कोविड की हो चुकी है वापसी और भाई इस वापसी की वजह से WWE आ चुकी है बहुत बड़ी दिक्कत में। काफी खराब चीजें WWE के लिए होती जा रही है। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी भाई कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं। डे 1 वाले पेपर के अंदर उनका चैंपियनशिप मैच है, तो कौन उनको रिप्लेस करने वाला है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा रोमन रेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या एक बार फिर वो रिलिंक्विश करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ऐसा होते हुए भी हमें शायद नजर आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं बाकी प्रॉब्लम्स को लेकर जो कि WWE के अंदर अभी चल रही है या फिर चल सकती है कोविड की वजह से। तो सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंस और उनके रिप्लेसमेंट के बारे में। सेथ रॉलिंस कोविड पॉजिटिव टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और उनका डे 1 वाले पेपर के अंदर कंप्लीट करना अब ऑलमोस्ट आप इस चीज को ना ही समझ लीजिए कि वहां पर वो कंप्लीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर WWE के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो जो फाइनल 4 में मैच होने वाला है उसको WWE ट्रिपल थ्रेड मैच बना दे, या फिर सेथ रॉलिंस का कोई रिप्लेसमेंट WWE ढूंढे। यहाँ पर चांसेस ज्यादा हाई है कि भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस का रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा, और अगर उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है तो कौन सा सुपरस्टार उनको रिप्लेस कर सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी सुपरस्टार के उनको रिप्लेस करने के लिए तो ऑस्टिन थ्योरी के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से WWE इनकी स्टोरी लाइन दिखा रही है, विंस मैकमैन के साथ चीजें हो रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि WWE इनको एक टाइटल मैच दे दे और सेथ रॉलिंस को रिप्लेस ऑस्टिन थ्योरी करते हुए नजर आए। तो सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी के नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो फिन बैलर के भी काफी अच्छे चांसेस हैं। WWE उनको डे 1 वाले पेपर के अंदर कुछ खास करवा नहीं रही है, तो यहाँ पर WWE ऐसा कर सकती है कि फिन बैलर को सेथ रॉलिंस का रिप्लेसमेंट बना सकती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो एजे स्टाइल्स सिंगल्स कंपटीशन में आ चुके हैं। डे 1 वाले पेपर के अंदर उनका कोई मैच भी नहीं है फिलहाल, तो हो सकता है कि भाई एजे स्टाइल जो कि अब सिंगल्स कंपटीशन में आ चुके हैं वो WWE रिप्लेसमेंट के तौर पर चुने सेथ रॉलिंस के, जो कि एक अच्छा इनपुट होंगे इस मैच के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखो तो WWE किसी को सरप्राइज रिटर्न यहाँ पर करा सकती है और इसमें चांसेस आ रहे हैं एलायंस वो सुपरस्टार हो सकते हैं जिनको WWE ने काफी समय से नहीं दिखाया है, जिनकी रिटर्न काफी समय से पेंडिंग है। तो आई थिंक यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट के तौर पर एलायंस भी हो सकते हैं जो कि रिटर्न करें और रिप्लेसमेंट उनकी हो। हालांकि उनके चांसेस अभी कम लग रहे हैं इस हिसाब से, बिकॉज वो है ही नहीं, जो है नहीं उसके चांसेस ज्यादा कैसे बता सकते हैं। बट इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चांसेस ऑस्टिन थ्योरी के हैं। सो लेट्स सी उनके रिप्लेसमेंट ऑस्टिन थ्योरी ही बनते हैं या फिर कोई और सुपरस्टार उनका रिप्लेसमेंट यहाँ पर बनता है। अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि इस वक्त WWE के अंदर चल रही है प्रॉब्लम या फिर जो आगे हो सकती है प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करते हैं। कोविड की वजह से अभी आपको पता है सुपरस्टार्स बहुत सारे पॉजिटिव हो चुके हैं टेस्ट। अभी कंफर्मेशन नहीं आई है कि कौन कौन हुआ है, बट इतना पता चल गया है कि काफी सारे सुपरस्टार्स या फिर काफी सारे एम्प्लॉयज WWE के पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, और बहुत सारे सुपरस्टार्स या फिर एम्प्लॉयज है भाई जिनके साथ रिस्की सीन लग रहा है, तो उनको क्वारंटीन या साइड रखा गया है। तो यहाँ पर चीजें ये है WWE के लिए कि अभी जितने भी WWE के लाइव इवेंट्स आने वाले हैं या फिर रॉ स्मैकडाउन या फिर पे-पर-व्यूज आने वाले हैं, वहां पर आप कोई भी सुपरस्टार को मिस करते हुए देख सकते हो। कोई सा भी मैच या फिर कोई सा भी सेगमेंट हो सकता है WWE किसी सुपरस्टार को अनाउंस कर दे किसी सेगमेंट के लिए या फिर किसी मैच के लिए किसी शो के अंदर, और वो सुपरस्टार या वो सेगमेंट आपको देखने को ही ना मिले। तो ये चीजें अब आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे सुपरस्टार्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे कुछ शोज के अंदर, तो ऐसी चीजें अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी सुपरस्टार कभी भी मिस आउट कर सकता है कोई सा भी शो, क्योंकि भाई सीन ही कुछ ऐसा है। इसमें हालात जो है वो WWE के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे हैं। अब WWE के लिए दिक्कत ये आ चुकी है कि भाई WWE उसी प्रॉब्लम में फंस चुकी है जो कि उन्होंने खुद क्रिएट करी है। WWE ने बहुत सारे सुपरस्टार्स रिलीज करे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और अब WWE के पास सुपरस्टार्स की कमी पड़ेगी और पड़ रही भी है, क्योंकि यहाँ पर कोविड है तो बहुत सारे सुपरस्टार्स भाई पॉजिटिव टेस्ट होंगे या फिर रिस्की सीन में होंगे, तो उनको नहीं लाया जाएगा शो में, और वहां पर आपको रिप्लेसमेंट के तौर पर चाहिए होंगे सुपरस्टार्स। तो और सुपरस्टार्स आपके पास कम है, तो भाई रिप्लेसमेंट आप कैसे लाओगे? रिप्लेसमेंट आप NXT से लाओगे। अभी आपने देखा एक WWE ने लाइव इवेंट के अंदर कोई मैच था, वहां पर WWE ने उसको रिप्लेस करा और NXT का मैच वहां पर कराया। वाई? बिकॉज WWE के पास सुपरस्टार्स की कमी पड़ी। तो ये चीज आगे के शोज में भी हो सकती है। आई होप ऐसा ना हो, चीजें सही हो, बट अगर चीजें नहीं सही होती है तो फिर WWE भाई अपनी जो उन्होंने चीजें क्रिएट करी है ना कि भाई अब सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया, छोटा रोस्टर बना दिया, अब उन्हें उसी चीज की कमी खलेगी कि भाई सुपरस्टार्स अगर हमारे पास ज्यादा होते तो रिप्लेसमेंट में हमें इतनी दिक्कत ना होती। और अब ये WWE को दिक्कत आती हुई नजर आ सकती है। अगर WWE के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है अगर वो बढ़ती जाएगी तो WWE के लिए जो है दिक्कत है वो और ज्यादा क्रिएट हो सकती है। और वो बोलते हैं ना कर्मा इज अ बिच, कर्मा बाइट्स बैक, जो कर तो भाई वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ वापस होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है WWE के साथ, उनका ही कर्मा भाई उनको बाइट कर रहा है। सो ये कुछ चीजें हैं। आई होप इतना कोई दिक्कत ना हो, चीजें बेटर होती रहे, बिकॉज इन दी एंड भाई हमें शोज देखने हैं। और एक और जो बड़ी दिक्कत हो सकती है WWE के लिए वो हो सकती है भाई थंडरडोम की रिटर्न। अगर यहाँ पर इसी तरीके से चीज चलती रही, इसी तरीके से हालात बढ़ते रहे, तो भाई थंडरडोम की रिटर्न भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। अगर वो होता है तो ऑफकोर्स फैंस को मजा नहीं आएगा, जो कि टीवी में देखते हैं WWE के शोज, बिना फैंस के उनको देखने में मजा नहीं आएगा, बिना लाइव क्राउड के। ऑफकोर्स रेसलिंग आपको पता है भाई इतनी खास नहीं लगती है। दूसरा भाई ऑफकोर्स WWE को नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो लेट्स सी भाई ये चीज आती है या नहीं आती है। होपफुली ये भी चीज हम उम्मीद करेंगे पॉजिटिव नोट पर कि शायद ये ना हो, अच्छा ही हालात हो यहाँ से, ताकि हमें फैंस जाते हुए नजर ना आए, बिकॉज बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं। और अगर फिर से जाते हैं तो भाई बहुत ही बुरी चीज हो जाएगी ये। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रोमन रेंस की। रोमन रेंस के लिए मैंने क्यों बोला कि रिलिंक्विश वो क्यों कर सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब पेंडेमिक की सिचुएशन आ रही थी, जब चीजें हालात जो है वो खराब हो रहे थे WWE के अंदर, कोरोना वगैरह ये चीजें बहुत चल रही थी,
थी। उस वक्त WWE के अंदर आपने देखा होगा कि रोमन रेंस ने अपना मैच वापस ले लिया था, अपना नाम वापस ले लिया था। गोल्डबर्ग के साथ उनका मैच अनाउंस था रेसलमेनिया के अंदर और उन्होंने उस मैच में कम्पीट करने के लिए मना कर दिया था। WWE से उन्होंने टाइम ऑफ लिया था और काफी समय के बाद उनकी रिटर्न हुई थी जब हालात जो है वो बेटर हुए थे। और यहाँ पर अगर वो हालात दोबारा से क्रिएट होंगे, वही चीजें दोबारा से क्रिएट होगी कोविड वगैरह की, तो हो सकता है भाई रोमन रेंस, हो सकता है क्या भाई जब पहले उन्होंने करी है तो इस बार तो वो करेंगे, तो रोमन रेंस अपना नाम वापस ले सकते हैं। अब वो कब होगा नहीं होगा ये तो ऑफकोर्स हम नहीं बता सकते हैं, बट अगर ऐसा होता है, अगर हालात खराब होते हैं तो रोमन रेंस भाई टाइम ऑफ लेंगे WWE से, वो एक बार फिर से घर रहेंगे। उनके साथ आपको पता है भाई कैंसर का सीन है, तो इसीलिए वो अपने आप को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज अपनी हेल्थ जरूरी है भाई अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी फैमिली वगैरह के लिए। तो भैया इसलिए अपने रोमन रेंस अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे एक बार फिर से। और अगर वो उस वक्त यूनिवर्सल चैंपियन हुए तो फिर वो अपनी चैंपियनशिप को भी रिलिंक्विश कर देंगे। जब वो पिछले साल रेसलमेनिया के टाइम पर घर जा सकते हैं तो इस बार भी वो चीज करेंगे अगर सेम सिचुएशन या फिर सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर इस चीज से ये भी हो सकता है कि भाई डे 1 वाले पेपर के अंदर WWE ब्रॉक लेसनर को चैंपियन बना दे। अगर वहां पर बातें चल रही है, सिचुएशन उन्हें लग रहा है कि भाई आगे खराब हो सकती है, और अगर रोमन रेंस ने बोला तो भैया मेरे को टाइम ऑफ चाहिए है या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं घर पर रहूं, तो WWE ऐसा कर सकती है। अगर ब्रॉक लेसनर रेडी है तो ब्रॉक लेसनर को वो चैंपियन बना सकते हैं। ये भी आपको देखने को मिल सकता है डे 1 वाले पेपर व्यू के अंदर। और उसके बाद रोमन रेंस घर पर रहेंगे काफी समय तक, ब्रॉक लेसनर अपना चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। आपको पता है वो रेगुलर वैसे भी शोज पर नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो वो उसको डिफेंड कर सकते हैं। उधर रोमन रेंस घर पर रहकर जब सिचुएशन बेटर हो जाएगी उसके बाद वापस आकर वो चैंपियनशिप को रिकैप्चर कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है अगर वो चैंपियन होंगे। अगर वो चैंपियन उस वक्त हुए ही नहीं तो फिर तो ऑफकोर्स वो टाइम ऑफ ऐसे ही ले लेंगे, तो इतनी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर वो चैंपियन है तो वो चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करेंगे। अब उससे पहले अगर वो चैंपियनशिप मान लो कि डे 1 वाले पीपल के अंदर अगर वो रिटेन कर लेते हैं, उसके बाद ये सीन क्रिएट होता है तो फिर ऑफकोर्स उनको रिलिंक्विश ही करनी पड़ेगी चैंपियनशिप। सो लेट्स सी भाई क्या होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कोविड के ऊपर, सब कुछ डिपेंड करता है कि आगे के हालात कैसे रहने वाले हैं। अगर कोविड का ये सीन है भाई ये और बढ़ता रहा तो फिर भाई ये आपको चीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि भाई टाइम ऑफ ले सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं। तो भाई इस वक्त तो यही प्रेयर करो कि भाई आगे के हालात जो है वो खराब ना हो। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं भाई उससे बेटर ही होते नजर आए, इससे खराब अगर होते नजर आएंगे तो भाई बहुत सारी चीजें जो है WWE के अंदर खराब होती हुई नजर आएगी, जो कि हम एज अ फैंस नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो यही सब था गाइस इस वीडियो के अंदर। आई होप सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर आउट कर दी होगी इस वीडियो के अंदर, जो भी कोविड से रिलेटेड जो भी सीन चल रहा है इस वक्त। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो चलेगी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE हर एक न्यूज़ अपडेट और इसी तरीके की वीडियोस के लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फायरिंग।